हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी सीजीएल, झारखंड टेट, झारखंड उत्पाद पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर जेएसएससी सीजीएल और झारखंड उत्पाद पुलिस में जो नागपुरी का सिलेबस रखा गया है उस सिलेबस को पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। और जैसे ही नागपुरी का सिलेबस कंप्लीट होगा तो हम लोग मैथ्स, साइंस और झारखंड जी के भी शुरू कर देंगे। तो आप लोगों का मैक्सिमम सिलेबस को इस चैनल पर कंप्लीट करवाया जाएगा। तो इस चैनल से जुड़े रहिए। जो नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये क्लास जो आप देख रहे हैं ये झारखंड उत्पाद पुलिस के लिए है, जिसमें हम लोग मंजर भाग 2 पुस्तक में जो निबंध है उसको आज से शुरू करने जा रहे हैं। और यह हमारा पहला निबंध होगा महात्मा गांधी। जो 9 कहानी है, 9 कहानी हम लोग हिंदी अनुवाद देख चुके हैं और उसके प्रश्न उत्तर भी एमसीक्यू के रूप में भी देख चुके हैं, ठीक है। और 8 कविता भी हो चुका है और उसको भी एमसीक्यू के रूप में हम लोग देख चुके हैं। और नागपुरी व्याकरण का भी 5 क्लास हो चुका है। तो पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी जो निबंध है उसको शुरू करते हैं, जिसको लिखा है नईमुद्दीन मिर्ज़ा, ठीक है। महात्मा गांधी नईमुद्दीन मिर्ज़ा याद रखिएगा, शायद पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी जो निबंध उसको किसने लिखा है, तो आपको बताना पड़ेगा नईमुद्दीन मिर्ज़ा, ठीक है। शुरू करते हैं। देश कर आज़ादी ऊपरे सरबस न्यौछावर करे वाला महापुरुष मन में गोटेक मुद नाव महात्मा गांधी कर है। मुद मतलब बीच में। देखिए, ये जो बोला जा रहा है कि देश का आज़ादी करने में जितने भी सबसे ऊपर में जितने भी लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो उनमें महात्मा गांधी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी चीज़ को बोला जा रहा है कि देश कर आज़ादी ऊपरे सरबस न्यौछावर करे वाला महापुरुष मन में गोटेक मुद, मतलब जितने भी लोग इसमें शामिल थे आज़ादी में, जो महत्वपूर्ण लोग, उन्हीं महत्वपूर्ण लोगों में से एक महात्मा गांधी भी थे। उनका पूरा नाम, जो महात्मा गांधी का था, उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी रहे। मोहनदास करमचंद गांधी था, जे आपन कर्तव्य से सौंसे राष्ट्र कर पिता बन गेलय और कहालय राष्ट्रपिता। जो अपने कर्तव्य से, जो राष्ट्र के प्रति उनका जो कर्तव्य था आज़ादी की लड़ाई में, तो अपने कर्तव्य से वे राष्ट्र का पिता बन गया, ठीक है। और क्या कहलाए? राष्ट्रपिता कहलाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्यार से सब बापू कहना। जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है उनको प्यार से सभी भारतीय क्या बोलते हैं? बापू बोलते हैं प्यार से। इनकर पिता बाबा कर नाम करमचंद गांधी रहे। जो महात्मा गांधी थे उनके पिता का नाम क्या था? तो करमचंद गांधी। और माँ का नाम पुतली बाई। जो माँ का नाम था वो क्या था? पुतली बाई। करमचंद गांधी पोरबंदर फिर राजकोट कर दीवान रहा। जो करमचंद गांधी थे, जो महात्मा गांधी के पिता, वे पहले पोरबंदर के दीवान थे और फिर राजकोट के दीवान बने, ठीक है। ये गुजरात में जगह है। और पुतली बाई गोटेक धार्मिक स्त्री। पुतली बाई एक धार्मिक स्त्री थी, ठीक है। वो हरदम पूजा पाठ में लागल रहत रहे। जो पुतली बाई थी वो एक धार्मिक स्त्री थी, तो वो हमेशा पूजा पाठ में ही लगी रहती थी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी के काठियावाड़ प्रांत कर पोरबंदर गांव में हो रहा है। जो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गुजरात में जो काठियावाड़ प्रांत था उस समय का जो क्षेत्र होता था, क्षेत्र जो बटा होता था उसको प्रांत बोला जाता था। तो काठियावाड़ प्रांत में हुआ था। काठियावाड़ प्रांत के कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर गाँव में हुआ था महात्मा गांधी का जन्म, ठीक है। गांधी जी छुए बेरा से सत्य, न्याय और अहिंसा कर पुजारी रहे। महात्मा गांधी जो बचपन से ही थे, वे छुआ बेरा मतलब बचपन से ही सत्य मतलब सत्य, न्याय और अहिंसा। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, हाँ। तो इन सभी के भी पुजारी थे, मतलब ये चीज़ों में विश्वास करते थे। इस चीज़ों से मतलब अहिंसा, जो हिंसा वगैरह था, तो हिंसा वगैरह से दूर रहते थे। तो वो अहिंसात्मक इंसान थे, ठीक है। सद्गुण और सत्य विचार इनकर हृदय में समाल रहे। सद्गुण मतलब अच्छा गुण और सत्य विचार मतलब अच्छा विचार, सच्चा विचार इनका हृदय में समाया हुआ था। किनके हृदय में? तो महात्मा गांधी के हृदय में। कतना तकलीफ झेल रहे, कतना तकलीफ झेल रहे। आज़ादी की लड़ाई में कितना तकलीफ झेले उसका बात हो रहा है, क्योंकि इनका आधा से अधिक जीवन तो जेल में ही गुजर गया है ना। तो उसी चीज़ को बोला जा रहा है, कतना तकलीफ झेल रहे। केकर ले? आपन ले, नहीं तो फिर केकर ले। मतलब जो इतना तकलीफ हुए झेले हैं देश की आज़ादी की लड़ाई के समय में, देश की आज़ादी के लिए, तो वही पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि किसके लिए इतना मतलब वो तकलीफ झेले।
आपन ले नहीं तो फिर केकर ले, मतलब अपना लिए झेले या किसी और के लिए। अपन बाल बच्चा ले छुआ पुता ले, मतलब अपना बाल बच्चा के लिए या छुआ पुता के लिए झेले हैं, नहीं। फिर बोला जा रहा है, नईमुद्दीन मिर्ज़ा जी बोल रहे नहीं, जो अपना जीवन में जो आज़ादी की लड़ाई के समय में जो अपना तकलीफ़ उठाए हैं उन्होंने, तो ये अपने लिए नहीं किए थे, आपन शोहरत ले नहीं। मतलब ये सब बोलते जा रहे हैं कि अपना बाल बच्चा के लिए जो तकलीफ़ उठाए या फिर अपने शोहरत ले ये उठाए, और साथ में बोलते भी जा रहे हैं नईमुद्दीन मिर्ज़ा कि नहीं नहीं, अपने शोहरत के लिए नहीं, अपने बाल बच्चा के लिए नहीं, या आपन ले नहीं। वो तो तकलीफ़ झेल रहे देश ले, वो जो तकलीफ़ उठाए तो वो सिर्फ देश के लिए, देश का नर नारी ले, जो देश के जो नागरिक हैं उन सभी के लिए तकलीफ़ उठाए उतना, ठीक है। गांधी जी जैसन यहाँ देशभक्त होगा, देशभक्त हो गया गलती से, ये देशभक्त होगा कि गांधी जी जैसन देशभक्त मनक देन है कि आज गर्व से हमरे कही सकीला कि हमरे हिंदुस्तानी है कि हमरे भारतवासी है कि। ये महात्मा गांधी लोगों का ही देन है, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई के समय में जितने भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जितने भी आदमियों का रहा है, उनमें महात्मा गांधी भी महत्वपूर्ण योगदान, उनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो अब कहानी पढ़ रहे, जो निबंध पढ़ रहे हम लोग महात्मा गांधी के बारे में पढ़ रहे, तो इनका मेन बखान है, ठीक है। तो गांधी जी जैसन देशभक्त मनक देन है कि आज गर्व से हमरे कही सकीला कि हमरे हिंदुस्तानी है, कि महात्मा गांधी लोग का ही देन है, महात्मा गांधी का ही देन है कि हम लोग ये गर्व से कह सकते कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हमरे भारतवासी है कि हम लोग भारतवासी हैं। हमरे हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख चाहे ईसाई है कि, और सबसे पहले है कि भारतवासी। हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये हमारा आज़ादी है, जो आज़ादी के बाद हम लोग को जो आज़ादी है कि हम लोग अपना धर्म का भी बता सकते हैं कि हम लोग मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या है, तो हम लोग एक भारतवासी हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी का योगदान बहुत बड़ा योगदान रहा है देश की आज़ादी की लड़ाई में। इनका जीवन अधिकतर गुजरा है जेल में, ठीक है। 1942 में जेल में गए हैं और बहुत बार जेल गए हैं ये, ठीक है। जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा आप लोगों को कि इनका योगदान भी कैसे रहा। वैसे हम लोग बहुत डिटेल में हिस्ट्री वगैरह भी पढ़ेंगे। गांधी जी का छुआपन पोरबंदर में बीतलक। गांधी जी का जो छुआपन था वह पोरबंदर में बीता था। छुआपन मतलब बचपन, पोरबंदर में बीता था। हुए पढ़े लागल, पोरबंदर में ही उनका पढ़ाई हुआ है। करीब 14 बरिस में इनकर विवाह कर दिल गलक। 14 बरस में इनका विवाह जो हुआ था वह 14 बरस में हुआ था। इनकर बोहरिया का नाम रहे कस्तूरबा। बोहरिया मतलब पत्नी, क्या नाम था उनके पत्नी का, तो कस्तूरबा नाम था। 1887 ईस्वी में गांधी जी मैट्रिक पास कर ले और भावनगर कॉलेज में पढ़े के लागल सन 1888 ईस्वी में। 1887 ईस्वी में, ये डेट याद रखिएगा कि 1887 ईस्वी में ये मैट्रिक पास किए थे, ठीक है। गांधी जी मैट्रिक पास किए थे और भावनगर गुजरात का एक क्षेत्र है, एरिया है, तो वहाँ भावनगर कॉलेज में ये अपना आगे का पढ़ाई किए, ठीक है। भावनगर कॉलेज से ये 1888 ईस्वी में पढ़ाई शुरू किए। मद मांस नहीं खाए कर परैन करके वकालत बैरिस्ट्री पढ़े के लिए इंग्लैंड चल गए और 1891 ईस्वी में वकालत पास करके भारत घुरलें। मतलब जब ये उसके बाद जब कॉलेज भावनगर कॉलेज से ये जब अपना कॉलेज का पढ़ाई कंप्लीट किए, उसके बाद मद मतलब शराब वगैरह और मांस आप जान ही रहे हैं, तो इन सभी का नहीं खाने पीने का प्रण करके कि ये सब को टच नहीं करना है, खाना पीना नहीं है, ये सब का प्रण करके वे वकालत बैरिस्ट्री का पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले गए, तो इंग्लैंड चले गए 1891 ईस्वी में, ठीक है। 1891 ईस्वी में गए और 1891 वकालत पास करके भारत घुरले। फिर 1891 ईस्वी में ये वकालत करने के लिए इंग्लैंड चले गए और फिर 1891 ईस्वी में ये फिर इंग्लैंड से अपना वकालत की पढ़ाई कंप्लीट करके लौटे, देश भारत लौटे। मुंबई में वकालत करे शुरू कर ले और जब वापस देश आए तो ये फिर मुंबई में अपना वकालत शुरू किए। मुकदमा में सच झूठ बोले पड़ेला, मुकदमा में सच या झूठ बोलना पड़ता है। इनके बेस नहीं बुझाए लगले और ई काम के छोड़ दिला। जो बैरिस्ट्री का जो होता है तो उसमें झूठ वगैरह आप लोग जानती है कि बोलना पड़ता है, तो इसलिए इनको अच्छा नहीं लगने लगा क्योंकि ये सत्य के पुजारी थे, तो ये इनको अच्छा नहीं लगने लगा, इसलिए फिर ये वकालत छोड़ दिए, ठीक है। आगे देखते हैं।
पोरबंदर कर गोटेक व्यापारी कर फर्म कर अफ्रीका में मुकदमा चलत रहे। पोरबंदर का व्यापारी का इनका दोस्त थे, ये इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन हिस्ट्री आप लोग पढ़िए पता चलेगा कि इनके फ्रेंड ही थे। तो उनका वकालत उनका अफ्रीका में मुकदमा चल रहा था। व्यापारी का जीत कर चलते गांधी जी वकालत ले अफ्रीका गए। अब इनका फ्रेंड भी था तो फ्रेंड के जीत करने पर ये वकालत करने के लिए अफ्रीका गए, क्योंकि ऑलरेडी ये वकालत छोड़ दिए थे। तो इनका फ्रेंड का कुछ मुकदमा था अफ्रीका में, इसलिए वे कहाँ गए, तो अफ्रीका गए मुकदमा लड़ने के लिए। मूड में पगड़ी राख के अदालत गए तो इनकर से पगड़ी उतराए के लिए कहल गेलक। जब ये अफ्रीका गए और अफ्रीका में मुकदमा के सिलसिले में जब अदालत गए तो जब ये अदालत गए तो इनका सर में क्या था, पगड़ी था। तो इनसे पगड़ी को उतरवाया गया, जेके सच्चा भारतीय होवे के नाते नहीं पसंद आए और अदालत से बाहर निकल गए। जो इनको बहुत अच्छा नहीं लगा, इनको बहुत ख़राब लगा कि इनका पगड़ी उतरवाया गया, तो ये फिर ये अदालत से बाहर आ गए। एक धाम ई रेलगाड़ी में चढ़, मतलब ये पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि अफ्रीका जब ये मुकदमा के सिलसिले में गए थे तो इनके साथ क्या क्या हुआ था। तो पहले कि जब ये अदालत मुकदमा के लिए गए थे तो इनका जो पगड़ी था उसको उतरवाया गया। अब क्या है कि एक धाम ई रेलगाड़ी में चढ़, इनकर ठीन फर्स्ट क्लास का टिकट रहे, मुदा इनके भारतीय होवे के चलते रेलगाड़ी से उतराए दिल गेलक। अब अफ्रीका में ही जब वकालत के सिलसिले में गए थे तो उस समय जब ये अफ्रीका में ट्रेन में बैठे थे तो भारतीय होने के कारण इन्हें ट्रेन से उतार दिया गया था, जबकि इनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था। देखिए ये फर्स्ट क्लास का टिकट था, फिर भी इनको उतार दिया गया था। क्यों? भारतीय होने के कारण। गांधी जी इकर विरोध कर ले और गांधी जी इसका विरोध किए। ईसन कई ठो घटना अफ्रीका में रहे वाला भारतीय मन से घटत रहे, और इसी प्रकार का घटना अफ्रीका में जितने भी भारतीय रहते थे उनके साथ इसी प्रकार घटना घटते रहता था कि ट्रेन से बाहर कर दिया जाता था। तो इस टाइप का मतलब भेदभाव वाला उनके जो भारतीय थे अफ्रीका में उनके साथ होता था, भेदभाव का मामला था उनके साथ। गांधी जी भारतीय मन के एकजुट करके ईसन घटना मनक विरोध करे लागल, जेकर में इनके सफलता मिलक और प्रदेश में भारतीय मनक माइन कर रक्षा होवे लागल। अब गांधी जी भारतीय मन के एकजुट करके ईसन घटना मनक विरोध करे लागल। तो इस तरह का जो घटना होता था तो जो और जितने भी भारतीय अफ्रीका में रहते थे तो उनका सपोर्ट पा करके ये इस प्रकार की घटना का विरोध करने लगे और इनको काफ़ी सफलता भी मिली। और प्रदेश में भारतीय मनक माइन कर रक्षा होवे लागल और सफलता मिली, जिससे वहाँ जो प्रदेश में अफ्रीका में जो भारतीय रहते थे तो उनके जो मतलब उनको अब मान सम्मान दिया जाने लगा। ठीक है, इस सब घटना कर बाद जब गांधी जी भारत घुरल तो देश में उनकर खूबे माइन होलक। ये सभी घटना के बाद जो अफ्रीका में हुआ तो इस सभी घटना के बाद वहाँ कुछ भी जो सफलता मिली तो उसके बाद जब महात्मा गांधी वापस देश आए तो उनको देश में काफ़ी मान सम्मान मिलने लगा, मतलब वे लोकप्रिय बन गए। अहमदाबाद में कमिया मजदूर मनक दुर्दशा के देख के प्रण कर कि उ मनक हालत सुधराए के रहब और इकरो में सफलता पाला। ये 1918 का बात हो रहा। खेड़ा सत्याग्रह शायद आप लोग जानते होंगे, जो महात्मा गांधी का राजस्व के विरुद्ध पहला खेड़ सत्याग्रह था। तो अहमदाबाद में जो कमिया मजदूर रहते थे, मजदूर वगैरह रहते थे, तो उनका हालत सुधारने के लिए वे प्राण लेते हैं और उनको इस चीज़ में सफलता भी मिलती है। खेड़ा सत्याग्रह 1918, ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है खेड़ा सत्याग्रह। 1942 ईस्वी में गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन बहुत असरदार रहे। जो 1942 ईस्वी में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त 1942, इसको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग को हिस्ट्री में काम देगा। 8 अगस्त 1942 शुरुआत हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, इसी में नारा दिया गया था करो या मरो का। ठीक है, तो 1942 ईस्वी में गांधी जी कर भारत छोड़ो आंदोलन बहुत असरदार है। हाँ, ये बताना चाहता है 8 अगस्त, इसको अगस्त क्रांति भी बोला जाता है। ठीक है, 8 अगस्त। तो ये देखिए कि 1942 ईस्वी में गांधी जी कर भारत छोड़ो आंदोलन बहुत असरदार रहे। जो गांधी जी के नेतृत्व में जो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा था तो ये बहुत असरदार था आज़ादी की लड़ाई में। आंदोलन कर असर दे के अंग्रेज मन अकबकाए गए और गांधी जी और दोसर नेता मन के जेल ले गए। जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है तो इसका असर को देख करके अंग्रेज जो है उनको में वे भयभीत हो गए और जितने भी लोकप्रिय नेता थे इस
भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल जितने भी लोकप्रिय नेता थे उन सभी को जेल ले गया गया। 9 अगस्त 1942 को इन सभी को जेल ले गया जाता है। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को। इकर से देश का जनता विद्रोह कर दिला। अब जब लोकप्रिय नेता लोग को जेल में बंद कर दिया गया तो जो देश के जनता थे वे सभी उग्र हो गए और विद्रोह करने लगे। आंदोलन विकराल रूप ले लेलक और जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो बहुत बड़ा रूप ले लिया, मतलब पूरे देश में उसका विस्तार हो गया। अंग्रेज मनक शासन कर नेव डोल गेलक और इसी आंदोलन से जो अंग्रेजी शासन था, जो अंग्रेजों का जो शासन था उसका नींव हिल गया। अंग्रेज मन बूझ गए कि अब भारत में बगरा दिन टिके मुश्किल है। तो और इसी आंदोलन से उन लोगों को ये एहसास होने लगा कि अब भारत में ज़्यादा दिन तक शासन कर पाना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ के दोस्त, यहाँ जो भारतीय हैं वे सभी एकजुट हो चुके हैं और इनको नेतृत्वकर्ता महत्वपूर्ण लोगों का नेतृत्व मिल रहा है। तो ये लोग महसूस करने लगे, अंग्रेज लोग, कि अब यहाँ ज़्यादा दिन शासन कर पाना मुश्किल है। उमन भारत के छोड़ के जाए के में अपन भलाई बुझलें और वे लोग भारत को छोड़ कर अपना देश जाने में ही अपना भलाई समझने लगा। 15 अगस्त 1947 ईस्वी के भारत देश के आज़ाद कर रखल और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जो भारत देश है उसको आज़ाद करके रखा, अंग्रेजों ने आज़ाद कर दिया। जाते जाते अंग्रेज मन देश कर 2 टुकड़ा कर रखल और उन्होंने अपने शासन के बाद जब यहाँ से जाने लगा तो देश को 2 भागों में बांट दिया। देश में सांप्रदायिक दंगा पसर गेलक। आज़ादी की लड़ाई के समय में हुआ था सांप्रदायिक दंगा, उसी का बात हो रहा है। इके रोके के लिए वो नोआखली तक कर यात्रा कर ले और दिल्ली में उपद्रव रोके के लिए आमरण अनशन कर घोषणा कर ले। जो 1947 ईस्वी में जब सांप्रदायिक दंगा हुआ था तो उसको रोकने के लिए नोआखली, ठीक है, यहाँ तक ये यात्रा करते हैं महात्मा गांधी और साथ में दिल्ली में जो उपद्रव हो रहा था, जो सांप्रदायिक दंगे का जो ये था, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने आमरण अनशन का भी घोषणा करता है कि हम आमरण अनशन पर बैठेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और कहीं पे भी कुछ गलती हो रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको उस चीज़ को फिर से अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, अगर मेरे से कहीं भी कुछ चीज़ छूट जा रहा है या मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ तो आप लोग सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और PDF के लिए जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 30 जनवरी 1948 ईस्वी के सांझ पहर 6 बजे ये सब प्रश्न बनता है। सांझ पहर 6 बजे तो ये सब प्रश्न बनता है। 30 जनवरी 1948 हमको नहीं लगता है कि कोई नहीं जानता होगा, इस चीज़ को जानता ही है। सांझ पहर और 6 बजे याद रखिएगा। जब गांधी जी प्रार्थना सभा, ये भी याद रखिएगा, प्रार्थना सभा में जात रहे तब गोटे हत्यारा इनके गोली मार के हत्या कर दिलक। मतलब 30 जनवरी 1948 ईस्वी को शाम के 6 बजे जब महात्मा गांधी प्रार्थना सभा जा रहे थे तब एक हत्यारा, आप लोग जान रहे हैं कि इनका मतलब जो हत्या कौन किया था, तो नाथूराम गोडसे, तो ये क्या किए, मर्डर हो गया था। ठीक है, हत्या कर दिलक। सौंसे देश कलप उठलक और इनकी मृत्यु के बाद पूरा देश काँप उठा। आगे देखते हैं कि गांधी जी भारत का महान नेता रहे। गांधी जी भारत के महान नेता थे। इनकर खाए पींधे ओढ़े और रहन सहन एकदम मामूली रहे। जो इनके रहने का, खाने का, मतलब जो रहने खाने का जो था वो बहुत ही एक मामूली इंसान जैसा था, एकदम सिंपल, है ना, साधारण जीवन व्यतीत करते थे महात्मा गांधी। खादी कर एक छिनुआ पींध के ठेठ मुगरे गतर रहे। मतलब इनका जो पहनावा आप देखे होंगे फोटो में कि कैसे पहनते थे, उसी को बता रहे कि एक छिनुआ पींध के ठेठ मुगरे गतर रहत रहे। मतलब उनका जो पीठ था, गतर मतलब पीठ होता है ना, गतर मतलब पीठ होता है, तो पीठ इनका ढका भी नहीं रहता था, ये इतना सिंपल रहते थे। इनका सब काम नियम से बंधाल रही। जो इनका जो भी दिनचर्या था या जो भी काम उम करते थे ये सभी इनका रूटीन बना हुआ था। उस सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास रखत रहे। महात्मा गांधी सादा जीवन व्यतीत करने में और उच्च विचार रखने में विश्वास रखते थे। वो उत्तम विचारधारा रखे वाला और बहुत बड़ समाज सुधारक रहे। वो एक समाज सुधारक थे और उच्च विचार रखने वाला थे, यही बात बताया जा रहा है। भारत देश उनकर ऋणी रही। आज़ादी की लड़ाई में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो इसीलिए जो भारत देश है, जो आज भारत देश है, उनका एक ऋणी है। इसी चीज़ को बोल रहे हैं नईमुद्दीन मिर्ज़ा जी। अब हमरे
कर कर्तव्य है कि गांधी जी कर बताल डहर में चलूँ और देश कर सेवा करूँ। लास्ट में ये लाइन बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी जो भी चीज़ बताए हैं कि कैसे रास्ता में चलना चाहिए, तो उसी चीज़ को बोला जा रहा है कि गांधी जी के द्वारा जो भी रास्ता बताया गया है, जितने भी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई है, उन सभी को हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग भी फॉलो कीजिए, सबको फॉलो करना है। और जितने भी आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे, सबका जो भी बात बोले उन सबको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये रहा महात्मा गांधी का जो निबंध चैप्टर है। ठीक है, तो ये पहला निबंध था। MCQ आप लोगों को कल मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, और फिर कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए निबंध के साथ। और नागपुरी व्याकरण फिर से 1-2 दिन में शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, और कविता भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आप लोगों को रेगुलर वीडियो मिलेगा। थैंक यू।